नमस्कार। हमारे प्रिय पापा जी सुदीप दा, उन्हें तो आप जानते ही हैं। मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को, कमाल के इंसान। फिर भी बता दूं, थोड़ा सा हो सकता है लोगों ने पिछली बार नहीं देख पाए हों कुछ लोग। कमाल के इंसान थे। पापा जी गाते बहुत अच्छा थे, तरह तरह के गाने। वो मेडले बनाते थे, बहुत से गाने, खासकर गुलजार के गाने। उनको वो बड़े बेहतरीन तरीके से एक के अंदर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा से माला होती है ना, उसकी तरह पिरो देते थे। बिल्कुल जैसे मैं बजाता था ऐसे, तो वो बड़े खुश होते थे। वो बड़ा झूम झूम के गाते थे और उसमें सहयोग करता था। पापा जी हमेशा स्कूटर पे तो रहते थे, हमेशा उनकी जेब में एक ये बना हुआ पूरा दारू का पैग, आगे टोकरी में चखना, पानी, दारू, ये सब रखते थे वो। और स्कूटर पर रुक जाते थे तो एक सिप लिया, जेब में डाला, आगे निकल लिए। और वो सारे पुलिस वाले भी उनको जानते थे, जहाँ से गुजरते थे सबको उनको पता था कि ये एक इंसान है, ऐसा करेगा, करता है। सब मुस्कुराते थे उनको देखकर, सब जानने लगे थे उनको। एक दिन मुझे उनका स्कूटर चलाने का मौका मिला। अरे बाप रे, मेरे को ऐसा अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने जो महाभारत में श्री कृष्ण ने जो चलाया था रथ, वो फीलिंग आ रही है। वो हमें, मैं घर पर ही था, वो आए, बोला चलो सुधीर, कहाँ कहाँ क्या हुआ भाई? बोला चलो मड आइलैंड चलते हैं। मड आइलैंड? मड आइलैंड पे क्या करेंगे? बोला शूट है ना वहाँ पर, बबलू भाई शूट कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे। मैंने कहा आज मेरा शूट नहीं है, तो आज मैं नहीं जा रहा। तो मेरी मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत थी या जो भी था, पता नहीं क्या बात थी। तो बोले नहीं, स्कूटर पर चलेंगे। और स्कूटर पे चलो चलते हैं। मैंने कपड़े चेंज किए, बैठ के चल पड़े हम। अब चल क्या पड़े, जैसे स्कूटर के पास गए, चलाया कि थोड़ी देर चल के बोले रुको। रोक दी गाड़ी, स्कूटर रोक दिया और बोले कि मैं आज स्कूटर नहीं चलाऊंगा, मेरा अभी कोटा पूरा नहीं हुआ है, मैं बैठ के पैग पीऊँगा पीछे। मैंने कहा कि पाजी हेलमेट है आपके पास? तो पापा जी बोले कि नहीं हेलमेट तो नहीं है। तो मैं कैसे चलाऊंगा, कोई दिक्कत है, परेशानी होगी? बोला छुप के गलियों से चलेंगे। अब मैंने कहा चलो चलो चला लेता हूँ मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और अरे बाप रे बाप, कमाल का हिला हुआ स्कूटर था। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बज रहा था, हर चीज़ बज रही थी। उनका ऐसा स्कूटर था। उन्होंने पैग लिया, पीछे बैठ गए और जैसे चले। अब बॉम्बे में शाम के 5 बजे जो हवा चलती है समुद्र की तरफ से, जब शहर की तरफ हवा आती है, वो इतनी शानदार और इतनी अच्छी लगती है कि उसका नशा हो जाता है। मुझे भी 25-30 साल पहले यही नशा हुआ था और तब मैंने सोच लिया था कि मैं बॉम्बे में ही रहूँगा। वो फील ही अलग था, मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं बयान कर भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कहते ना, आप मरेंगे हम तभी स्वर्ग की अनुभूति ले पाएंगे कि स्वर्ग होता क्या है। तो वो वैसी ही कुछ फीलिंग थी। तो मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, चल पड़े। थोड़ी देर आगे बड़ा बैलेंस सा बना के धीरे धीरे जजमेंट किया, हम भी तो खतरों के खिलाड़ी है ना, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी चला लेंगे, क्या दिक्कत। तो चला चलते गए, सामने देखा पहले ही सिग्नल पे पुलिस वाले खड़े। अब पुलिस वाले खड़े हैं, मैं पापा जी मारे गए, वहाँ चालान कटेगा। बोला मेरा कोई चालान नहीं काटता।
पापा जी आप नहीं चला रहे, मैं चला रहा हूँ स्कूटर। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, तू चलता रहे। पापा जी रोकेंगे, अभी रोकेंगे, हम जा रहे हैं उसकी तरफ, जैसे जैसे पास जा रहे हैं ना। तो मैंने कहा पापा जी रोकेंगे ये, और फिर परेशानी होगी, काफ़ी देर रुकना पड़ेगा, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक कहीं पैकअप ना हो जाए। तो वहाँ से मड आइलैंड भी कम से कम 20-25 मिनट का रास्ता तो था ही। तो बोले कि नहीं, चल 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 चलते हैं, चलते हैं। जैसे ही मैं करीब पहुंचा पुलिस वालों के, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं आज तक हैरान हूं। उन्होंने चुपचाप अपनी पगड़ी उतारी और मेरे सर पे रख दी। अब मैं एक मोना सरदार स्कूटर चला रहा हूँ पीछे। अच्छा पापा जी को कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जो हमारे सरदार जी, हमारे पापा जी जो थे, वो हमेशा नीचे बालों को रुमाल से तो बांधते ही हैं, तो उनकी तो बनी बनाई अंदर की पगड़ी थी। अब उसको वो पीछे मस्त बैठे हैं, गिलास है, उन्होंने वापस जेब में डाल लिया, अपनी जेब में ऐसे खड़ा सीधा डाल लेते थे वे। तो उस सिग्नल से आराम से, किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं। अब सरदार जी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सरदार जी ने पीछे से हाथ भी लाया ऐसे। उनको थोड़ी हैरानी हुई कि ये आज, वो सोचा भाई भाई होगा कोई इनका। ऐसे ऐसे करतब करते थे। जैसे फिर वह जब मैंने पगड़ी पहन ली, वो मेरी हेलमेट थी, तो उसमें फिर मुझे कौन रोकने वाला था। इस तरह फिर हम वहाँ पहुँचे, काफ़ी देर तक शूट चला, वहाँ बातें करते रहे। एक दिन मैंने कहा पापा जी आप इतनी शराब क्यों पीते हो? बोले कि सुधीर, मुझे ये परेशानी जो है ना, ये जो लत है, थोड़ी बहुत तो मैं पीता था, और मेरी गोवा में पोस्टिंग थी। अरे वाह। मैंने कहा पापा जी भाभी के बारे में कुछ बताओ कभी। वो उनका कभी जिक्र नहीं आता है, बात नहीं होती कभी। यहाँ भी एक अजीब सी बात थी। पापा जी का नाम सुदीप, एक सरदार का नाम सुदीप, डिफरेंट एंगल। पापा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बनारस से, बनारसी सरदार। ये भी आश्चर्य की बात। फिर उससे ऊपर गाने की शौकीन, एक बैंक के मैनेजर, और फिर ऊपर से मैंने कहा, बोला मेरी बीवी सांवली थी थोड़ी सी। और इसमें क्या बुरी बात है? बोला वो सांवली इसलिए थी क्योंकि वे साउथ इंडियन थी। अरे बाप रे, माँ पापा जी आपकी लाइफ में कुछ भी सीधा क्यों नहीं है? हर चीज़। एक सरदार सुदीप, बनारसी सरदार, और उसकी शादी जो होती है वो एक साउथ इंडियन लेडी से। ये कैसे हुआ पापा जी? बोला प्यार हो गया था। अरे बाप रे। उनके 2 बेटे हैं, कमाल के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कहानी कभी बताऊंगा। तो बोला कि एक दिन वो बुखार हो गया उनको। बुखार हो गया तो संभाला, डॉक्टर को पता, डॉक्टर ने देखा, कुछ ठीक है, दवाई दे दी, चला गया। शाम तक तबीयत और ख़राब हो गई। अब ख़राब होती गई तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। वो डॉक्टर रास्ते में ही था, आ रहा था। बोला कि उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद तो मैं, कह रहे हैं कि वे लगातार पीते रहे, बेहोश हो गए। बोले बच कैसे गया, और उसके बगैर अब जीऊँ भी तो कैसे जीऊँ? मोहब्बत, मैंने इतना प्यार करने वाला पति नहीं देखा है। कमाल। मैंने कहा पापा जी फिर ऐसे क्यों जान देने पर तुले हो? नहीं माने, कभी नहीं माने।
कभी भी मोहब्बत के लिए करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, एक एक चीज़ें हैं। बनारस से उन्होंने यहाँ पोस्टिंग ली, वो बनारस में ही बैंक मैनेजर हो गए थे, उनको तरक्की मिली, मुंबई आ गए। मुंबई एक और रिलेशन है उनका, उनकी छोटी बहन बहुत बड़ी हीरोइन है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा इंडिया में जिसने कोई फिल्म देखता हो या फिल्म के बारे में जानता हो और वो उस हीरोइन को ना जानता हो। इसके बारे में अगली बार बताऊंगा। नमस्कार।